लालबरा नगर मुख्यालय के एक निजी क्लिनिक में उपचार कराने गई महिला की इलाज के उपरांत अचानक तबियत बिगड़ गई और जिसे बेहतर उपचार के लिए बालाघाट, गोंदिया व नागपुर के डॉक्टरों से भी इलाज करवाया गया, परंतु इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कर लालबरा के निजी चिकित्सक पर गलत तरीके से इलाज करने से मौत होने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पांडरवानी के वार्ड नंबर 14 निवासी समीर हाशमी की मां नसीम बानो शुगर बीमारी की मरीज थी, जिनका शुगर बढ़ जाने से उनका अचानक चक्कर आ रहे थे, जिस पर पुत्र समीर हाशमी के द्वारा 9 अप्रैल को लालबरा के एक निजी चिकित्सक के पास इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी मां की बीमारी से संबंधित सभी जानकारी चिकित्सक को दे दी गई थी, जिस पर चिकित्सकों के द्वारा मृतक नसीम बानो का इलाज कर रहे उन्हें एक इंजेक्शन लगाकर प्राथमिक उपचार कर घर पर आराम करने की सलाह दी गई, परंतु कुछ घंटों बाद ही उनकी तबीयत और अधिक बिगड़ गई, जिस पर परिजनों के द्वारा उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दवाई का रिएक्शन बताकर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, लेकिन जिला चिकित्सालय में भी उपचार नहीं होने पर परिजनों के द्वारा उसे गोंदिया और नागपुर के डॉक्टरों से भी इलाज करवाया गया, परंतु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिजनों ने उन्हें वापस अपने घर लेकर आ गए, जिससे कुछ दिनों के बाद ही नसीम बानो की मौत हो गई। परिजनों ने निजी चिकित्सक पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप लगाते हुए बताया कि मृतक नसीम बानो का शुगर बढ़ जाने के कारण उन्हें बार बार चक्कर आ रहे थे, जिस पर उनके द्वारा उन्हें चिकित्सक को दिखाया गया। लालबरा के एक निजी चिकित्सक परीक्षण के दौरान पश्चात और मृतक व नसीम बानो को 2 इंजेक्शन, एक ग्लूकोज की बोतल व कुछ दवाइयां देकर घर पर आराम करने की सलाह दी गई थी, परंतु इलाज के कुछ घंटे बाद ही उनका स्वास्थ्य अधिक खराब हो जाने के कारण उनके द्वारा उन्हें बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया था। उन्होंने निजी चिकित्सक के द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण उनकी मां की मौत होने की शिकायत लालबरा थाने में दर्ज की जा चुकी है। शासन प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि लालबरा के निजी चिकित्सक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अभी पिछले महीने की 9 तारीख को मम्मी को थोड़ा सा दर्द उठा था पैरों में, तो मम्मी ने बोली कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर उपाध्याय जी, अरुण उपाध्याय जी, ये सिवनी रोड में रहते हैं। तो उन्होंने बोले सबसे पहले पैसे की जिक्र करें मेरे से, कितने इतने पैसे लगेंगे। मैंने बोला ठीक है सर, मैं पैसे दे दूँगा, आप मेरी मम्मी का इलाज कीजिए। तो उन्होंने इलाज करे। फिर उसके आधा घंटे बाद मैंने घर में लाया मम्मी को। 9 अप्रैल की बात है जी, 9 अप्रैल की बात है। फिर मैंने घर में लाया तो मम्मी को अचानक में दर्द उठ गया पैरों में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। तो मैंने डायरेक्ट हॉस्पिटल में लाया, अपना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा में। फिर यहाँ पे भी मैडम ने मेरे से चिट्ठी मांगी, कौन सा इंजेक्शन लगाया भैया, आप पर्ची दिखाइए। तो मैंने पर्ची दिखाया तो मैडम ने बोले भैया ये इससे तो रिएक्शन हो गया, बोले काय के लगवाए याला, इनकी शुगर आपने बीपी चेक नहीं करवाया, जो भी है इस टाइप का मैडम ने बोली। तो बोले भैया हम तो नहीं, बोले आप बालाघाट ले जाइए। बोले तो यहाँ से हमने बूढ़ी हॉस्पिटल बालाघाट में रिफ़र कर दिए। और बालाघाट में वहाँ रहने के बाद मैं करीब 6-7 घंटे वहाँ बालाघाट में रहा। तो वहाँ पे भी इलाज समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जैन हॉस्पिटल में ले गया थोड़ी सी पैसे की व्यवस्था करके इधर उधर से। फिर मैंने जैन हॉस्पिटल में उनका इलाज चला 24 घंटे, तो वहाँ पे भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने गोंदिया ले जा लिया जानकी हॉस्पिटल में, तो वहाँ 10 दिन एडमिट रही अम्मी, तो वहाँ पे भी कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर को क्या कहना रहा था? डॉक्टर का यही कहना था कि रिएक्शन हो गया। मैंने बालाघाट में भी चेक करवाया, जैन हॉस्पिटल में और जानकी हॉस्पिटल में भी वही बोले रिएक्शन है बोले उनको। और उसके बाद फिर मैंने नागपुर ले जा लिया मम्मी को, तो वहाँ पे भी इलाज करे इन लोगों ने। फिर वो पैसे की बात करने लगे तो लंबा खर्चा बताने लगे। मैं क्या है मजदूर वर्ग का आदमी हूँ, तो मैंने इस वजह से मैंने घर ही ला लिया मम्मी को। तो अब मैं घर में मम्मी की सेवा कर रहा था। एक डॉक्टर साहब मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे मम्मी का, कि मम्मी की अचानक में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो उस उपरांत मृत्यु हो गई मम्मी की। तो क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? जी, वो इंजेक्शन की वजह से ही मेरी मम्मी की जो हुई घटना, मैंने जो गलत इलाज डॉक्टर साहब ने किए थे सबसे पहले, जी, उसी की वजह से मेरी मम्मी की मृत्यु हुई है।